डियर स्टूडेंट्स, हम करेंगे आज दिनांक 22 जनवरी 2025 को हुए कक्षा 3 के गणित विषय का दक्षता आधारित आकलन। पहला क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में कितने गुब्बारे हैं। आप यहाँ पे ध्यान रखें कि आपके क्वेश्चन का सीरियल नंबर अलग हो सकता है और ऑप्शन का सीरियल नंबर भी अलग हो सकता है। आप अच्छे से समझते हुए इसे करें। तो यहाँ पे हम इनको काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो ये वाला हमारा राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस समूह में वस्तुओं की संख्या सबसे अधिक है। तो यह वाला हमारा राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 3, दी गई मोतीमाला के दोनों खाली बॉक्स के मध्य आने वाली संख्या चुनिए। तो यहाँ पर यह 1 2 3 4 5 6 7 8 8वां क्रमांक होगा, क्योंकि इससे 2 आगे 10 आता है। ये वाला हमारा राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 4, रितु के पास आइसक्रीम है, कीर्ति के पास आइसक्रीम है, उनके पास कुल कितनी आइसक्रीम है। तो इन दोनों को हम मिला लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो यह वाला हमारा राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से गलत मिलान का चयन करें। तो यहाँ पर है 8 - 4 तो 4 होता है, और 10 - 6 तो यह भी 4 होता है। तो यह तो सही है। 3 + 2 तो ये 5 बनेगा, और 8 में से 3 माइनस करेंगे तो यह भी 5 बनेगा। यह तो बराबर है। इसके बाद अगला है 4 + 5 तो यह 9 बनेगा, और यहाँ पे 8 + 3 11 तो यह आपस में बराबर नहीं है। यहाँ पे 10 + 0 10 ही रहेगा, और 10 - 0 तो ये 10 ही रहेगा। बाकी सभी तीनों बराबर हैं, यह वाला सही नहीं है। तो ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, तन्मय ने बाजार से 9 अंडे खरीदे, उसने 4 अंडे तोड़ दिए, कितने अंडे नहीं टूटे। तो यह 4 तोड़ दिए, इसके बाद बचे हैं 1 2 3 4 5। यह वाला हमारा राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 7, मैं 20 से 30 के बीच की 2 अंकों वाली संख्या हूँ, मेरे दहाई का अंक इकाई के अंक से बड़ा है, मैं कौन हूँ। तो यहाँ पे जो दहाई का अंक है वो इकाई के अंक से बड़ा है। तो यह वाला हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, संख्या 82 में अंक 8 का स्थानीय मान क्या है। तो 8 यहाँ पे दहाई के स्थान पे है, तो इसका स्थानीय मान होगा 80। आगे है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित संख्याओं का सही आरोही क्रम है। आरोही क्रम होता है बढ़ता हुआ क्रम, तो इसमें यह वाला हमारा राइट होगा। 30 35 43 50 और 54। आगे है क्वेश्चन नंबर 10, 4 बार 3 तो 3 को 4 बार लिखेंगे, यह वाला हमारा राइट होगा। नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन नंबर 11, नीचे दिए गए चित्र के लिए कौन सा विकल्प सही है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 को 5 बार दिखाया गया है, तो यह वाला हमारा राइट होगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 12, सभी काजू कतलियों को 4 लोगों में बराबर बराबर बांटना है, प्रत्येक को कितनी काजू कतलियाँ मिलेंगी। तो यहाँ पर 4 बच्चे हैं और यहाँ पे 16 काजू कतली हैं, तो सभी को 4 मिलेंगी। क्वेश्चन नंबर 13, 622 का अंकीय रूप पहचाने। तो यह 622। आगे, यदि 4 सैकड़ा डैश इकाई प्लस 6 दहाई, यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे पहले हमें इकाई बताया गया है और दहाई को बाद में लिखा गया है, और यह बराबर है 4 डैश 7 हो तो रिक्त स्थानों में आने वाले अंक क्रमशः होंगे। तो यहाँ पर हमें बता दिया गया है कि इकाई के स्थान पर 7 है, तो यहाँ पे हम 7 भरेंगे, प्लस 6 दहाई यहाँ पे बताया गया है, तो यहाँ पे हम दहाई का अंक 6 भरेंगे। 7 और 6 ये वाला हमारा राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 15, संख्या 873 में इकाई तथा सैकड़ा के अंक परस्पर बदलने पर बनने वाली संख्या में 8 का स्थानीय मान होगा। अगर हम इसके इकाई और सैकड़ा के अंक को आपस में बदलेंगे तो संख्या बनेगी 378। तो ऐसी कंडीशन में 8 का स्थानीय मान होगा केवल 8। क्वेश्चन नंबर 16, हल कीजिए। 530 - 210, हम इसको यहाँ पे हल करते हैं। 0 में से 0 माइनस करेंगे 0, 3 में से 1 माइनस करेंगे 2, 5 में से हम 2 माइनस करेंगे 3, 320। आगे है प्रश्न नंबर 17, रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त विकल्प चुनिए। हम यहाँ पे 28 और 31 को जोड़ लेंगे, 8 और 1 9, 2 और 3 5, और यहाँ पर बताया गया है 65 में से 43 माइनस करना है। 5 में से ये 3 माइनस करेंगे 2, 6 में से 4 माइनस करेंगे 2, तो हमारा आंसर 22 बचना चाहिए।
तो इसमें से हम 37 को माइनस कर देंगे। 9 में से 7 घटाएंगे 2, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2। तो यह वाला हमारा राइट होगा 37। क्वेश्चन नंबर 18, यदि आम 400 ग्राम, सेब 200 ग्राम तथा आम प्लस सेब प्लस अंगूर 800 ग्राम हो तो अंगूर का वजन क्या होगा। यहाँ पे दो फलों का वजन बता रखा है, आम 400 ग्राम और सेब 200 ग्राम, तो यह दोनों मिलकर हुए 600 ग्राम। जबकि अगर उसमें अंगूर भी मिला दें तो वे 800 ग्राम बनते हैं, इसलिए अंगूर का वजन होगा 200 ग्राम। ये वाला हमारा राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 19, दी गई आकृति का क्षेत्रफल कितना है। तो यहाँ पर आकृति दी गई है, इसके बॉक्स को हम गिन लेंगे क्योंकि यहाँ पे बताया गया है एक बॉक्स बराबर 1 वर्ग इकाई। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 वर्ग इकाई। क्वेश्चन नंबर 20, टेबल के ऊपरी हिस्से को कितनी किताबों से पूरा ढका जा सकता है। अब अगर इस टेबल को हम लंबाई की दृष्टि से देखें तो एक किताब यहाँ पे, दूसरी यहाँ तक, तीसरी किताब यहाँ तक और चौथी यहाँ तक, यानी कि 4 पुस्तकों की इसमें लंबाई हुई। और अगर इसकी चौड़ाई हम देखें तो एक पुस्तक यहाँ तक हो गई है, दूसरी पुस्तक यहाँ तक आएगी और तीसरी पुस्तक आगे रहेगी, तो यानी कि चौड़ाई है 3 की, तो 4 3 12, ये वाला हमारा राइट होगा। आप प्लेलिस्ट में जाकर हिंदी और अंग्रेजी विषय का भी पेपर सॉल्यूशन देख सकते हैं। थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग।